बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें अपने गलतियों से सीख लेनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हम अपनी गलतियों से ही सीख लें। हम दूसरों के गलतियों से भी सबक ले सकते हैं। भारत के लिए ये बात रूस यूक्रेन वॉर के बीच बहुत सटीक बैठती है। हम इस वीडियो में जानेंगे 5 सबसे बड़े लेसन्स जो भारत को रूस यूक्रेन वॉर से सीखना चाहिए। क्योंकि अभी वॉर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन अब तक के सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। लेसन नंबर 1, अवॉइड वॉर। रूस यूक्रेन युद्ध को इतिहास में याद रखा जाएगा। युद्ध के बीच जब अमेरिका ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन छोड़ने का ऑफर दिया तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वेस्टर्न कंट्रीज सोती रही, जिसका फायदा व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को इन्वेड करके उठाया। रूस यूक्रेन नाटो के मुद्दे पे समझौता करने में फेल हो गए। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि यूक्रेन को 2014 में क्रीमिया एनेक्सेशन को कंडेम करना चाहिए, लेकिन उस समय यूक्रेन में प्रो रशिया गवर्नमेंट था जिसने रशिया का इस बात में समर्थन किया। भारत के लिए ये जरूरी है कि कोई अगर हमारे जमीन पर कब्जा करे या कोई बुरी मंशा रखे तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं, जिससे आने वाले समय में हम वॉर को अवॉइड कर सकें। लेसन नंबर 2, नो वन हेल्प्स इन बैड टाइम। दुनिया के बहुत से देश रूस के यूक्रेन इन्वेजन की निंदा कर रहे हैं। कई देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं, पर कोई भी देश रूस से सीधे तौर पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के हाथों सौंप कर आ गया, उससे हम रूस यूक्रेन वॉर में मदद की क्या आस लगा सकते हैं। अंत में कहने का ये मतलब है कि भारत को भी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि हम किसी दूसरे देश पर अपने डिफेंस के लिए निर्भर नहीं हो सकते। लेसन नंबर 3, आत्मनिर्भर भारत जरूरी है। भारत अब भी अपने सैन्य हथियारों के लिए रशिया पर निर्भर है। भारत का आज लगभग 60% डिफेंस वेपन रशिया से आता है। युद्ध के समय अमेरिका जैसे देशों ने रशिया पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में ये भारत के लिए चिंता वाली बात है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत को डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना होगा। भारत के 2 राज्य उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इस प्रोजेक्ट का मकसद भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। PLI स्कीम के जरिए भारत देश के लोकल स्टार्टअप्स को भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंसेंटिव्स के जरिए एनकरेज कर रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे भारत के DRDO और रशिया के NPO ने मिलकर तैयार किया, उसका न सिर्फ भारत प्रयोग कर रहा है, बल्कि फिलीपींस जैसे देश इस मिलिट्री वेपन को खरीदना चाह रहे हैं। ये बताता है कि भारत के पास डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कितना पोटेंशियल है। लेसन नंबर 4, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। रशिया अपने GDP का 4 से लेकर 5% डिफेंस में खर्च करता है, वहीं भारत सिर्फ 2 से 2.5% डिफेंस पे खर्च करता है। रशिया की GDP जहां $1.5 ट्रिलियन है, तो वहीं भारत की GDP लगभग $3 ट्रिलियन है। भारत की GDP भले ही रशिया से ज्यादा बड़ी हो, लेकिन उसका पर कैपिटा इनकम रशिया से कम है। पर आपको बता दें कि रशिया की इकोनॉमी भी कोई ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसलिए भले ही वेस्टर्न कंट्रीज का सैंक्शन का असर रशिया पर उतना ना पड़ा हो, लेकिन आने वाले समय में रशिया के लिए इकोनॉमिकली और भी बहुत सारी चैलेंजेस सामने आएंगी। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो सैंक्शन से दूसरे देशों की इकोनॉमी बहुत आसानी से बर्बाद कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में US डॉलर की हेजेमनी भी है, जिसके कारण वो दूसरे देशों का व्यापार भी रोक सकते हैं। यूक्रेन की बात की जाए तो यूक्रेन की इकोनॉमी रशिया से भी कमजोर है, इसलिए यूक्रेन को वॉर के डिस्ट्रक्शन से उभरने में कई साल लगेंगे। इसलिए भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, जिससे हम फ्यूचर में वॉर लड़ सकें। लेसन नंबर 5, इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस। रूस यूक्रेन वॉर ने यह दिखाया है कि ट्रेडिशनल वॉर फाइटिंग मशीन्स जैसे हेलीकॉप्टर्स और टैंक से सिर्फ वॉर नहीं जीती जा सकती। आज के समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर अटैक्स भी युद्ध जीतने के लिए जरूरी है। इन टैक्टिक्स का प्रयोग सबसे ज्यादा चीन करता है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक तरीका होता है जिससे हम दुश्मनों के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें दूसरे देशों के सीक्रेट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना और फिर अपने प्रोपोगेंडा इंफॉर्मेशन को फैलाना शामिल होता है। साइबर स्पेस में दुश्मनों के ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज, जिसमें हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस और एनर्जी जैसे सेक्टर शामिल होते हैं, उसे साइबर स्पेस के माध्यम से टारगेट बनाया जाता है। रूस यूक्रेन वॉर में रशिया ने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का यूज यूक्रेन को इन्वेड करने के समय किया, इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि भारत भी अपने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइबर वॉरफेयर के क्षेत्र में ध्यान दे, क्योंकि आने वाले समय में वॉर ट्रेडिशनल वॉर फाइटिंग मशीन से नहीं बल्कि इंटेलिजेंस रिसोर्स से लड़ी जाएगी। तो ये थे 5 बिग लेसन्स दैट इंडिया कैन लर्न फ्रॉम रूस यूक्रेन वॉर। आशा है कि भारत रूस यूक्रेन वॉर से सबक ले और आने वाले समय में ऐसी गलतियां ना करे जो रूस यूक्रेन ने की है, क्योंकि दूसरों के जीत का जश्न बनाना और अपने हार का दोष किसी और के ऊपर डालना कहीं से भी जीत हासिल नहीं कराता है।